अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को इसकी बिल्कुल ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज मोबाइल के बारे में मुफ्ती साहब क्या बता रहे हैं उसको हम लोग सुनेंगे। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हमारे एक भाई ने व्हाट्सएप पर एक सवाल किया था जो ख़ासा तवज्जो के लायक है और आप लोगों से शेयर किया जाए। एक ज़रूरी मसला था। उन्होंने पूछा था कि मौलाना साहब, मैं अपने मोबाइल पर सूरह यासीन और सूरह बकरा पढ़ता हूँ तो मेरी वालिदा और मेरी दादी जो हैं वो मना करती हैं कि मोबाइल पर सूरह बकरा मत पढ़ा करो। तो अब मुझे पूछना ये है कि मोबाइल पर सूरह बकरा और सूरह यासीन में जो पढ़ता हूँ, मोबाइल पर मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इसकी शरई हैसियत क्या है? तो ये मसला चूँकि एक इम्पोर्टेंट है। आजकल हर एक के मोबाइल में कुरान मजीद PDF में और एप्लीकेशन के तौर पर होता है और अक्सर लोग मोबाइल पर कुरान मजीद पढ़ते हैं। तो इसका शरई हुक्म क्या है? तो मैं अर्ज़ कर दूं कि वो जो कुरान मजीद मोबाइल पर एप्लीकेशन के तौर पर होता है या PDF फ़ाइल में होता है, तो देखिए कुरान मजीद को हाथ में लेकर पढ़ने की नूरानियत अलग है। मोबाइल एक ज़रूरत है और इसका इस्तेमाल ज़रूरत के बक़द्र ही रखा जाए। मोबाइल और जितनी भी ये जो चीज़ें हैं ये एक ज़रूरत है, लेकिन इस ज़रूरत को हम अपनी आदत बना लें तो ये गलत हो जाता है। ज़रूरत को ज़रूरत के बक़द्र रखा जाए, इसको आदत नहीं बनाया जाए। तो मैं तो यही अर्ज़ करूँगा कि भाई इसको आदत न बनाया जाए, ज़रूरत रखा जाए। कुरान मजीद अगर हम मोबाइल पर ही पढ़ने की आदत बना लेंगे तो फिर ये जो कुरान मजीद हमारे घरों में रखे हुए हैं इनको कौन हाथ लगाएगा? फिर हमारे आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली नस्ल है, वो तो जब हमें देखेगी मोबाइल पढ़ते हुए तो वो कुरान मजीद को हाथ में लेकर पढ़ना बिल्कुल ही भूल जाएगी। तो और जो कुरान मजीद को हाथ में पकड़ कर पढ़ने की जो कैफियत है और जो नूर है, और जो हाथ में पकड़ कर कुरान मजीद को पढ़ने से जो नूर दिल के अंदर दाखिल होता है और जो लज्जत हासिल होती है, जो हलावत महसूस होती है तिलावत की, वो ये PDF और कुरान मजीद मोबाइल में पढ़ने से हासिल नहीं हो पाती है। तो ये एक ज़रूरत है, मोबाइल पर कुरान मजीद पढ़ना एक ज़रूरत है। इसको आदत नहीं बनाना चाहिए। जैसे अब घर में कुरान रखा हुआ है लेकिन फिर भी हम मोबाइल में लेके पढ़ने बैठ रहे हैं, तो कहीं तक उनकी वालिदा की, उनकी दादी की बात सही है, लेकिन ये जायज़ है। मोबाइल में कुरान मजीद पढ़ना जायज़ है, लेकिन जायज़ का मकसद एक ज़रूरत पर रखा जाए, इसको आदत नहीं बनाया जाए। जैसा कि आम तौर पे आजकल के नौजवान इसको आदत बना रहे हैं। इसको ज़रूरत रखा जाए, आदत नहीं बनाया जाए। कुरान मजीद हाथ में लेकर ही पढ़ा जाए, बावुज़ू पढ़ा जाए। अब होता क्या है कि स्क्रीन पर है तो बगैर वज़ू के लोग पढ़ लेते हैं। कुरान मजीद वज़ू के साथ पढ़ा जाए, अदब के साथ पढ़ा जाए, एहतराम के साथ पढ़ा जाए। जितना अदब और जितना एहतराम हम कुरान मजीद का पढ़ेंगे उतना ही कुरान मजीद के असर हमारी ज़िंदगी में नज़र आएंगे। हम और ये अदब है कुरान मजीद का कि कुरान रखा हुआ हो घर के अंदर, उसके बावजूद भी हम मोबाइल में कुरान मजीद पढ़ें तो ये कुरान मजीद के अदब के ख़िलाफ़ है। और हर वो चीज़ अदब के ख़िलाफ़ जब हम चीज़ काम करेंगे तो उसका वो असर है वो हमें नहीं हासिल हो सकता है। तो मोबाइल में कुरान मजीद अगरचे पढ़ना जायज़ है, लेकिन फिर भी ये अदब के ख़िलाफ़ है। ज़रूरत है, ज़रूरत के बक़द्र। अगर आप सफ़र में हैं, ट्रेन में हैं, कार में है, ऐसी जगह है कि कुरान मजीद मौजूद नहीं है तो मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुरान रखा हुआ है, हम वज़ू करके कुरान पढ़ सकते हैं, उसके बावजूद भी हम मोबाइल ही में कुरान पढ़ते हैं। तो भाई ये आने वाली नस्ल और आने वाला जो वक्त है, ख़ुद हम अपने अमल के ज़रिए कुरान मजीद को एक तरफ पीछे फेंक रहे हैं और मोबाइल को आगे कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ और मेरी राय ये है कि आप कुरान मजीद को हाथ में लेकर ही पढ़ें, वज़ू के साथ पढ़ें, पूरे अदब के साथ पढ़ें। जितना कुरान मजीद का अदब आप करेंगे उतना आपकी ज़िंदगी में कुरान मजीद पढ़ने के समरात ज़ाहिर होंगे।